विद्यार्थियों तथा सभी गणित प्रेमियों, आपको मेरा नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स GSSS होडल पलवल से। आज मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बताऊंगा। अब जो डेफिनेट इंटीग्रल है उससे पहले हमने जो टॉपिक किया था इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का किया था, जिसमें रूल्स ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, मेथड्स टू सॉल्व द इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, ये सारा कुछ सीखा है। और यहाँ पर हम जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। तो ये है, लेट fx dx इज इक्वल टू fx प्लस c, यानी किसी फंक्शन fx का, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, कैपिटल fx फंक्शन है, प्लस सब कांस्टेंट c आता ही आता है, देन द डेफिनेट इंटीग्रल is defined and denoted by a to b fx dx। अब इसमें क्या अंतर आया? fx dx तो वही है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, लेकिन a to b, a आपकी लोअर लिमिट है और b आपकी अपर लिमिट है, तो ये और इसके साथ जुड़ गया है। यानी यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम a to b। अगर हम इसको फंक्शन के तौर पर देखें, ये मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये पॉइंट आपका x इक्वल टू a है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू b है। ये फंक्शन यहां से x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक कंटिन्यूअस है, मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन a कॉमा b। तो ये जो fx dx इंटीग्रेशन है, यहां से यहां तक अगर हम ले रहे हैं तो दिस विल बी द डेफिनेट इंटीग्रेशन। एंड ऐसे आगे अगर एक्सपेंड आगे और पीछे दोनों तरफ एक्सपेंड होता है तो यही इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए हम देखते हैं, यहां पर किसी पॉइंट को अगर हम x मान लें, कोई भी पॉइंट हो सकता है, C D कुछ भी हो सकता है, तो ये जो पोर्शन है ये क्या है? एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको एरिया फंक्शन भी कह सकते हैं। एरिया फंक्शन, इसको ax से डिनोट कर सकते हैं। ax इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू x, x अब कोई भी पॉइंट हो सकता है यहां से यहां तक, fx dx। तो प्यारे बच्चों, इसके ऊपर IIT वगैरह में भी सवाल बहुत बनता है और हम इसी के तहत हमारी दो इसकी कैलकुलस की फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट थ्योरम कहती है, लेट fx इज कंटिन्यूअस in a comma b such that ax in area function is equal to a to x fx dx, then a dash x is equal to fx। तो क्या मीनिंग है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम a टू x कोई लिमिट है और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्टली वो fx से इक्वल आ जाएगा, क्योंकि f जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। दूसरी जो थ्योरम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये कहते हैं सेकंड थ्योरम है ये। लेट fx is continuous in a comma b such that integration of fx dx is equal to fx plus c, then definite integration of fx dx from a to b, a is the lower limit, b is the upper limit, is equal to fb minus fa। क्या मीनिंग है? अगर fx स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx दिया हुआ है हमको और यह हम जानते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसका जो इंटीग्रेशन है fx प्लस c तो हट जाएगा क्योंकि c इसमें भी आएगा और c इसमें भी आएगा, दोनों में कट जाएगा। तो इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं। पहले fx लिमिट फ्रॉम a टू b, तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखी जाएगी, अपर लिमिट तो fb आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखी जाएगी fa आ जाएगा और c से c यहां पर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज योर सेकंड थ्योरम ऑफ फंडामेंटल इंटीग्रल कैलकुलस। यहां पर आप ध्यान रखें, a इज द लोअर लिमिट and b is the upper limit। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या शो करती हैं कि किसी भी फंक्शन को हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तो इसको बहुत अच्छी तरह समझ लें। एरिया फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है या हम मानते हैं जैसा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को, तो a डैश x इक्वल टू एफ एक्स होता है। दूसरी थ्योरम कहती है कि एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, या एफ एक्स डिफाइंड फ्रॉम a टू b। सो अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो सबसे पहले देखें एक्स स्क्वायर का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3 0 to 2, पहले आप 2 रखेंगे इसमें तो 2 क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस 0 रखेंगे 0 क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और 2 का क्यूब होता है 8 अपॉन 3, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब आप यहां पर एक चीज और समझ लीजिए अच्छी तरह से कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक से ज्यादा रिजल्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने 10x का जो इंटीग्रेशन है वो आपको बताया था, या तो log sec x होता है या माइनस log cos x होता है, ये दो रिजल्ट हो गए वहां पर। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो रिजल्ट है वो यूनिक होता है, एक ही आंसर आएगा, एक ही रिजल्ट आएगा, दैट इज इस क्वेश्चन के लिए 8/3 है। और एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसे हम नाम दे सकते हैं इंटीग्रेशन -1 to 1 e रेज़ पावर x dx। अब e रेज़ पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ पावर x ही होता है, लोअर लिमिट इज -1, अपर लिमिट इज 1। जैसे हम इसको रखेंगे e की पावर 1 अपर लिमिट रखेंगे, माइनस e की पावर -1 लोअर लिमिट रख देंगे, x ये पर रखना होता है। तो e -1 अपॉन e आपका एलसीएम हो गया, ये हो गया e स्क्वायर -1। सो दिस इज ऑल्सो योर यूनिक रिजल्ट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ध्यान रहे आपको एक ही रिजल्ट आना है, यूनिक रिजल्ट आना है, जबकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी रिजल्ट आ सकते हैं। मीनिंग दोनों का सेम होगा, वहाँ पर भी रिजल्ट होगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल यूनिक होगा। एक्सरसाइज 7.9 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन -1 to 1 x + 1 dx।
अब सिंपली इंटीग्रेट करें आप, इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स एंड -1 to 1 लिमिट है आपकी। अब पहले आप अपर लिमिट रखेंगे एक्स पर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 माइनस, ये आपने अपर लिमिट लिखी। अब लोअर लिमिट रखेंगे -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस -1 इज इक्वल टू, ये आपका 1/2 आ गया, ये +1 आ गया, और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ये -1/2, और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 and 1 2, सो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2 to 3 इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/x का जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो log x होता है, तो log x आ जाएगा फ्रॉम 2 to 3। पहले आप 3 रखेंगे x पर, तो ये आपका log 3 आ गया, माइनस अब x पर 2 रखेंगे लोअर लिमिट, तो log 2 हो जाएगा, और log a माइनस log b log a अपॉन b होता है, तो log 3/2 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 1 to 2 4x क्यूब इंटीग्रेशन 1 to 2 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एंड होल dx। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के तहत इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x⁴/4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³ 3 प्लस 6 एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x² 2 प्लस 9 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, और इस पर लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। तो आज सॉल्व कर लें इसको, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया x⁴ माइनस 5/3 x³ प्लस 2 से 6 3 टाइम्स कर जाएगा 3x² प्लस 9x, एंड लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 रखेंगे, अपर लिमिट है x पर पूरे में, तो आगे 2⁴ माइनस 5/3 2⁻³ प्लस 3 2⁻² प्लस 9 इंटू 2, ये आपका हमने x पर 2 रख दिया है, माइनस अब x पे 1 रखेंगे, तो 1⁴ माइनस 5/3 इंटू 1⁴ माइनस, तो प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। सॉल्व करें इसको, 2⁴ आपका 16 हो जाएगा, माइनस 2⁵ 8 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40/3, 2⁵2 4 आएगा, इंटू 3 12 आ जाएगा, और 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, माइनस 1⁴ 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5/3 आ जाएगा, 3 और माइनस है तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस 9 इंटू 1 माइनस 9 हो जाएगा। तो अब इसको हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, 16 and 12 28 और ये आपका -1 है, ये आपका -3 है, ये आपका -9 है, तो 9 and 3 12 and 1 13, 28 में से 13 जाएगा तो 15 and 18 ये आ जाएगा 33, माइनस ये 40/5 है, ये प्लस 40/3 है, ये 5/3 है, 35/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया 3, ये होगा 99 - 35,
और ये आ गया 64/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या देख रहे हैं आप, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और पहले अपर लिमिट उसमें प्लेस करनी है एक्स पर, माइनस लगा के आपको एक्स पर लोअर लिमिट प्लेस करनी है, और जो भी आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin 2x dx। sin 2x का सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x, और x के साथ जो ऑप्शन होता है वो नीचे आएगा अपॉन 2, 0 to π/4। अब अपर लिमिट π/4 इसमें रखेंगे तो आ जाएगा माइनस cos 2 into π/4 होल अपॉन 2, माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये cos 2 into 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये cos π/2 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस cos 0 अपॉन 2। cos π/2 0 होता है तो ये 0 हो जाएगी टर्म, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 0 to π/2 cos 2x dx। cos 2x का इंटीग्रेशन आपका sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा, एंड लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। जैसे इसमें π/2 रखेंगे तो हो जाएगा sin 2 into π/2 अपॉन 2 माइनस sin 2 into 0 अपॉन 2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया sin पाई अपॉन 2 माइनस sin 0 अपॉन 2। sin पाई भी 0 होता है, sin 0 भी होता है, 0 में से 0 गया तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 4 to 5 e raised power x dx। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 4 to 5 e raised power x dx। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 5। अपर लिमिट 5 रखेंगे तो e raised power 5 हो जाएगा, माइनस e raised power 4 हो जाएगा। e की पावर 4 इसमें से कॉमन आ सकता है, e-1, यही आपका आंसर हो जाएगा। गो टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज 0 to π/4 10x dx। इंटीग्रेशन 0 to π/4 10x dx। अब आप देखिए 10x का जो इंटीग्रेशन होता है, मैंने बताया था आपको, या तो माइनस लॉग cos x कर सकते हैं आप, या log sec x डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इट इज योर log sec x, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज π/4। तो जब आप अपर लिमिट रखेंगे x पर π/4 तो log sec π/4 आ जाएगा, माइनस log sec, और लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। sec π/4 की वैल्यू आपकी √2 होती है, माइनस sec 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, log 1 0 होता है, और इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 1/2 माइनस 0। 0 तो अलग हो जाएगा, 1/2 पावर के आगे लॉग के आगे आ जाएगा, तो 1/2 log 2 यही आपका आंसर हो जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में π/6 to π/4 10
इंटीग्रेशन π/6 टू π/4 और इंटीग्रेंड है कोसेक एक्स dx। अब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, लोअर लिमिट π/6 अपर लिमिट π/4 इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा log कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4 माइनस, अब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो log कोसेक π/6 माइनस कॉट π/6, वैल्यूज रख दीजिए इनकी। log कोसेक π/4 यानी कोसेक 45 आपका √2 होता है, माइनस कॉट π/4 1 होता है कॉट 45, माइनस log कोसेक π/6 यानी कोसेक 30 ये आपका 2 हो जाता है, माइनस कॉट π/6 मीन्स कॉट 30 ये आपका √3 हो जाता है। अब यहाँ पर log a माइनस log b का फॉर्मूला लग गया, तो log √2 माइनस 1/2 माइनस √3 यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 0 to 1 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप इंटीग्रेशन देखें इसका, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स एक्स होता है। तो इट इज योर साइन इनवर्स एक्स लिमिट फ्रॉम 0 to 1। ये आ गया, जब अपर लिमिट 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 आपका π/2 होता है क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, और साइन इनवर्स 0 0 हो जाता है, तो यही आपका π/2 ही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। अगर आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रखा है या आप अच्छी तरह से समझते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसका थोड़ा सा यूज़ करके अपर लिमिट लगाएं माइनस लोअर लिमिट लगाएं तो रिजल्ट आसानी से यूनिक आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स x होता है, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। पहले अपर लिमिट रखेंगे, tan इनवर्स 1 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 π/4 होता है और tan इनवर्स 0 0 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। लिमिट 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। तो मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख के बता दूँ, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a। ये फॉर्मूला होता है, प्लस c भी होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और लिमिट आ जाएगी 2 to 3। पहले 3 रखा हमने लिमिट को, तो 1/2
लॉग 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 2 लॉग, अब लोअर लिमिट रखेंगे 2 रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होता है तो 2 अपॉन 4 जिसको हम 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं इनटू माइनस है तो इसको उल्टा कर देंगे 3 अपॉन 1 दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग 3 अपॉन 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन करते जाएं और उसमें लिमिट लगा के फाइनल रिजल्ट फाइंड करते जाएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब यहां पर हमने आपको जो रूल्स बताए थे, मेथड्स बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन से इसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला हो गया एंड dx। और 1 अपॉन 2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x अपॉन 2 आएगा, प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x आ जाएगा, अपॉन 2 पहले से यार एक के x के साथ वाला क्वेश्चन 2 आएगा तो अपॉन 4 हो जाएगा, लिमिट 0 to π/2। जब यहाँ पर π/2 रखेंगे तो पाई अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 4, पहला π/2 रखने पर आ गया, माइनस अब 0 रखेंगे तो 0.2 जो कि 0 ही होगा, और माइनस या प्लस यहाँ अंदर लगा सकते हैं ब्रैकेट लगा के, ये साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू π/4, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन पाई अपॉन 4 और ये 0 हो गया, माइनस 0 साइन पाई, साइन 180 भी 0 होता है इसलिए ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 है, ये तो केवल आपका π/4 ही आंसर रहेगा। सो π/4 आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 2 to 3 लिमिट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप देखिए नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, इसमें से x हमारे पास ऊपर टर्म है, 2 नहीं है तो 2 हम बना सकते हैं, 1 अपॉन 2 2 to 3 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, 1 अपॉन 2 नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, एंड लिमिट इज योर 2 to 3। पहले 3 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 लॉग 10 हो जाएगी, माइनस 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 लॉग 5 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 लॉग 10 अपॉन 5 हो जाएगा, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग 10 अपॉन 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यही आपका फाइनल रिजल्ट या फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आप देख सकते हैं कि इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का काफ़ी यूज है। पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन लिमिट्स लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 2x प्लस 3 लिमिट 0 to 1 होल अपॉन
5x² + 1। इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कर लें तो ये बन जाएगा 0 to 1 2x/5x² + 1 dx प्लस 3 बाहर 0 to 1 1/5x² + 1 dx। यहाँ पर नीचे 5x² + 1 है, इसका 5x² का डिफरेंशिएशन 10x हो जाएगा और 1 का 0, तो हम इसमें 10 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवीजन कर दें। 0 to 1 10x/5x² + 1 dx प्लस 3 ऊपर है, यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया। 0 to 1 1/x² + 1/5 हो जाएगा ये dx। अब आप देखिए यहाँ नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया, तो 1/5 log 5x² + 1 एंड लिमिट इज 0 to 1 प्लस 3/5। यहाँ पर ये देखिए x² + a² है, 1 ऊपर है 1/x² + a²। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a का मतलब 1/√5, क्योंकि इसको 1/5 को 1/√5 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। tan इनवर्स x/a यानी x/1/√5 एंड द लिमिट इज 0 to 1 इज इक्वल टू 1/5। जब आप x पर 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, ये log 6 माइनस 0 रखेंगे तो log 1 आ जाएगा, प्लस ये √5 है, ये 5 है तो /√5 आ जाएगा ये। tan इनवर्स अपर लिमिट 1 रखेंगे तो tan इनवर्स, चलिए अंदर ही कर देते हैं इसको, tan इनवर्स √5 हो जाएगा, माइनस जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो tan इनवर्स 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू 1/5 log 6, log 1 0 हो जाएगा, प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। यही आपका आंसर हो जाएगा।